करता था, चिढ़ा करता था। गरीबी भी बहुत, उसको लगा गरीबी कैसे हो। विचार आया भोले बाबा जल्दी राजी हो जाते, उनके पास जाता, तपस्या क्या। तो जंगल में जाकर के उसने भोलेनाथ की तपस्या की। भोले बाबा प्रसन्न प्रकट हुए, बोले हम तेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो चाहिए वरदान मांग। तो चतुर बहुत था, कितने वरदान दोगे? शिव जी ने कहा एक वरदान केवल दूंगा, जो चाहिए मांग। उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, जब भी जो भी हम आपसे मांगे आप हमें दो। शंकर जी को लगा ये तो बड़ा चालू, एक वरदान के बदले सब कुछ मांग लिया कि जब भी जो भी हम आपसे मांगे हमें आप दो। शंकर जी ने मन ही मन कहा बेटा कोई बात नहीं, तू डाल डाल तो हम भी पात पात हैं, दुनिया के बाप है, हम भी चिंता न कर। शंकर जी ने कहा ठीक है, जब भी तू जो भी मांगेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को डबल मिलेगा। उनको पता था ईर्ष्यालु बहुत है। बोला ये कैसे होगा, तपस्या हमने किया डबल पड़ोसी को। शंकर जी ने कहा मेरी मर्जी, तेरे घर से थोड़ा दूंगा, मैं दूंगा ना। उदास हो गया, बोला ठीक है जा रहा हूं। शंकर जी ने कहा सुन ये शंख ले जा, बार बार मुझे कहां बुलाएगा, इस शंख से मांगेगा तुझे मिल जाएगा, पड़ोसी को डबल मिल जाएगा। शंख लेकर घर आया, पत्नी बच्चों ने कहा भोले बाबा मिले, बोले मिला तो लेकिन गड़बड़ काम कर गया। कैसे? बोले हमने कहा जब भी जो भी मैं मांगू मुझे दो, तो कहता है दूंगा लेकिन पड़ोसी को डबल दूंगा, और ये शंख पकड़ा दिया कि यही दे दिया क्या। तो पत्नी बच्चों ने कहा पड़ोसी के डबल हो तो हो, हमारा जीवन तो सुखमय हो जाएगा, मांगो शंख से। बोला नहीं मांगूंगा। पत्नी बच्चों ने कहा भूखे मर रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को अनाज नहीं। बोला मैं जा रहा हूं शहर में नौकरी करूंगा, पैसा हर महीने भेजूंगा, अपना खर्च चला ले, लेकिन मांगना नहीं है, पड़ोसियों का डबल नहीं देख सकता। और शंख को संदूक में बंद करवा के रखवा दिया। चला गया, लखनऊ चला गया और नौकरी करने। हर महीने पैसा भेजे तो घर का काम धाम थोड़ा ठीक चलने लगा, गुजर बसर होने लगा। इतने में कोरोना आ गया, और अब कोरोना आ गया तो मामला सब बंद, नौकरी वोकरी सब बंद। अब क्या करें, परेशानी, घर में जो था सब खत्म हो गया। उधर जब कोरोना थोड़ा डाउन हुआ तो एक महीने काम किया, कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, तो सोचा गांव जाकर के बाल बच्चों से मिलाऊं, देखूं कैसे। इधर मेरे भाई बहन बच्चों के मरने की नौबत आ गई भूख के मारे। तो बच्चों ने माँ से कहा कि वो शंख किस दिन काम आएगा। माँ ने कहा ठीक है। माँ ने संदूक से शंख निकाला और कहा हे शंख महाराज, एक मंजिल का बढ़िया पक्का मकान हमारा बन गया, लेकिन दोनों पड़ोसियों का दो दो मंजिल का बन गया। इतना गेहूं, इतना चावल, इतना आटा, इतना घी, इतना भला हमारे घर में आ गया, लेकिन पड़ोसियों के यहाँ डबल डबल आ गया। पत्नी बच्चों ने कहा कोई बात नहीं, पड़ोसी भी मौज करें, हम भी मौज करें। इधर ही ये बेचारा गांव पहुंचा। अब दूर से ही देखा तो इसकी एक मंजिल की बिल्डिंग, पड़ोसियों की दो दो। बस मन में एकदम उड़ गया, चिढ़ गया कि ये नासमझी मेरी पत्नी ने किया। आया, घर पहुंचा, पत्नी बच्चे दौड़े, अरे आओ आओ, रखो थैला रखो, नहाओ दो। बोला अरे नहाना धोना जाए भाड़ में, ये क्या किया तूने। बच्चों ने कहा मरने की नौबत आ गई तो क्या करते, पड़ोसियों का डबल डबल हो गया, हम ये नहीं देख सकते। बोले चलो हो गया सो हो गया, अब नहाओ दो भोजन करो। बोला भोजन बाद में करेंगे, शंख निकाल के ला। अब बेचारी पत्नी शंख निकाल के लाई, दिया सामने, शंख को रखा और बोला हे शंख महाराज, हमारी और हमारे परिवार वालों की एक आंख फूट जाए। और जैसे कहा तो इसकी फूटी एक आंख और एक एक बच्चों की और पत्नी की भी फूट गई। और पड़ोसी बेचारे सब सूरदास हो गए, दोनों, इधर भी उधर पड़ोसी सूरदास। डबल शंकर जी ने कहा था दूंगा ना, पड़ोसी सूरदास हो गए।
तो एक आंख से पत्नी को देख करके मुस्कुराया, बोला देखा ऐसे मांगा जाता है। बड़ा 2-2 मंजिल देख करके खुश हो रहे थे, अब किस आंख से देखेंगे, देखा ना ऐसे मांगा जाता है, तुझे मांगना नहीं है। तो पत्नी ने कहा चलो, वो सूरदास हो गए तो हम लोग भी तो काना हो गए। तो कहा तो क्या हुआ, एक आंख तो है ना। तो पत्नी ने कहा चलो तुमने पानीपत का जंग जीत लिया, चलो छोड़ो, अब नहाओ धो भोजन करो। बोला अभी शांति नहीं, अभी शांति नहीं, अभी देखो और क्या मांगता। फिर बोला हे शंख महाराज, हमारे घर के दरवाजे पर एक छोटा सा कुआं बन गया और पड़ोसियों के घर के दरवाजे पर 2 बड़े बड़े कुएं बन गए। अब पूरा परिवार सूरदास जो निकले वही कुएं में गिरे झमा। पूरे गांव में हल्ला मचे, गांव के लोग दौड़े, अरे भैया रस्सी लाओ, निकालो निकालो निकालो। और ये एक आंख से देख देख करके कुर्सी लगाकर घर के आगे बैठकर हंसे और पत्नी को देखे, देख क्या तमाशा करते। बड़ा राज। चलो दीपावली आ गई। अब दीपावली आई तो पत्नी ने कहा मेरे मन में आ रहा है कि इस बार बच्चों को लेकर मैं मायके चली जाऊं, वहीं दीपावली मनाऊं। बोला ठीक है, घर का खर्चा बच जाएगा, जा। चली गई। ये अकेले घर में था, देखा दीवार में इधर उधर छत पर जाला वाला लगा है, तो इसको लगा जाला छुड़ा दे। झाड़ू लेकर के सीढ़ी लगाकर जाला छुड़ा रहा था। इतने में सीढ़ी फिसली गिर गया और झाड़ू का नुकीला भाग जो आग ठीक थी ना उसमें धस गया, दोनों इसकी बिगड़ी, फूट गए। ये भी सूरदास हो गए। अब जब दूसरे को सूरदास बनाओगे तो भगवान तुम्हें सूरदास तो बनाएगा। सूरदास हो गए। ससुराल में समाचार गया, पत्नी बच्चे आए, पत्नी बच्चे कहने लगे किसी नौकर को लगा के करवा लेते सफाई, ये क्या किया, सूरदास हो गए, अच्छा लगता है। बोला कोई बात नहीं, शंख है ना अपने पास, निकाल शंख। शंख निकाल के दिया। बोला हे शंकर जी के शंख महाराज, हमारी दोनों आंखें ठीक हो जाएं तो शंख से आवाज आई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुझे 2 आंख मिलेगा तो पड़ोसियों को 4 आंख देना पड़ेगा, और 4 आंख ब्रह्मा के सृष्टि के मर्यादा के खिलाफ है। देवता के 4 आंख हो सकते हैं, मनुष्य के 4 आंख नहीं हो सकते। बोला तो क्या करूं, तो शंख से आवाज आई कि अब तू मांग कि मेरी एक आंख ठीक हो जाए। एक ठीक हो जाएगी, शंख से आवाज आई हाँ ठीक हो जाएगी। बोला पड़ोसियों की, बोली उनकी दोनों ठीक हो जाएगी। तो बोला चाहे जिंदगी भर मैं सूरदास रहूं, लेकिन पड़ोसियों को 2 आंख वाला मैं देख नहीं सकता। और ये व्यक्ति पूरे जिंदगी सूरदास बना रहा, पूरे जिंदगी सूरदास बना रहा। तो ईर्ष्यालु बड़े विचित्र